ये बात मैं हमेशा कहता हूँ कि जिस तरीके से ट्रीट किया जा रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप और उनके वर्कर्स को, उसकी हमने मज़म्मत भी की है। और ये इंतहाई गलत मज़म्मत भी की थी कि ये इतनी बेदर्दी से उनको वापस भेजना और फिर इस पूरे अमल में जो एक्सप्लॉयटेशन हुई है उनकी, जिस तरीके से उनको ट्रीट किया गया है, सबसे पहले तो हम इस अमल की ही हमने मुखालफत की है। क्यों? लाइन थी आज की अफ़गान रेफ्यूजीज़ के हवाले से, तो क्या उसमें पेशरफ़्त हो सकी है? क्या मामला था? देखिए ना, आज तो हम आए हैं सुप्रीम कोर्ट में एक हमने केस दाखिल किया है ताकि इस फैसले को हम रुकवा सकें। और इससे पहले हम ये जो डेडलाइन थी, इस डेडलाइन तक पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन अक्रॉस द कंट्री हुई। तकरीबन तमाम कमोबेश तमाम सियासी पार्टियों ने इसके ख़िलाफ़ अपने बयानात दिए। प्रोटेस्ट भी हुए। कल क्वेटा में बहुत बड़ा प्रोटेस्ट हुआ, हमारी पार्टी ने भी किया। और उनके साथ जो अवामी नेशनल पार्टी, पश्तूनख्वा मिली अवाम पार्टी, उन्होंने भी एहतजाज किए। पिछले दिन हमने 3 सियासी जमातों ने मिलकर एक जॉइंट स्टेटमेंट भी दी थी इसके हवाले से। और बाद सियासी जमातों ने इंडिविजुअली भी इस चीज़ को कंडेम भी किया था और उस चीज़ की मज़म्मत भी की थी कि ये इतनी बेदर्दी से उनको वापस भेजना और फिर इस पूरे अमल में जो एक्सप्लॉयटेशन हुई है उनकी, जिस तरीके से उनको ट्रीट किया गया है, सबसे पहले तो हम इस अमल की ही हमने मुखालफत की है कि उनको जो जिस तरीके से वो वापस भेज रहे थे। फिर इस पूरे प्रोसेस में जिस तरीके से उनको लूटा गया, ये भी इंतहाई वो सारे वीडियोज़, वो सारे बयानात तब वहाँ से आ रहे हैं। तो एक ऑलरेडी एक गिला उनका था कि यहाँ से अफ़गानिस्तान में जो मुदाखलत तो होती थी और फिर जिस तरीके से तालिबान को वहाँ गिराया, तो वो एक उनके ज़हनों में वो बात भी थी। और उसके बाद उस परेशानी के हाल में जब वो यहाँ पर आए और उसके साथ यहाँ पर जो सलूक हुआ, तो मतलब इट वाज़ एडिंग साल्ट टू देयर इंजरीज़। अच्छा, गवर्नमेंट की जानिब से ये मौक़िफ़ दिया गया है कि वो डॉलर की स्मगलिंग में मुलविस थे, मंशियात, और इस तरह से क्या इस तरह का मैकेनिज़्म नहीं बनाया जा सकता कि बजाय सबको निकालने के एक ही उसमें वो रखने देखिए के? ना मेरे भाई, स्मगलिंग कहाँ पे होती है? बॉर्डर्स पे ही होती है ना। तो बॉर्डर्स तो उन बेचारों की कंट्रोल में नहीं है जो यहाँ पर रेडी लगाए हुए होते हैं, जो यहाँ पर अपने सरो माल को छुपाने के लिए यहाँ पर पनाह लेने आए हैं। बॉर्डर्स तो उनके कंट्रोल में नहीं है। अगर वो बॉर्डर्स के ज़रिए स्मगलिंग बिलफ़र्ज़ महल अगर कोई करता भी है, तो ये तो आपकी कोताही है ना, आपकी अपनी कमज़ोरी है। तो वो अपनी कमज़ोरी को, और ये हुआ भी अपनी कमज़ोरी को छुपाने के लिए है। क्योंकि ये जो लायबिलिटी आ रही थी ना उनके ऊपर कि भाई आपने अफ़गानिस्तान में तालिबान को सपोर्ट किया, वहाँ पर उनको बिठाया और उसके बाद यहाँ पर दहशतगर्दी में इज़ाफ़ा हुआ, ठीक है ना? इस लायबिलिटी की तरफ से, इस सोच से अवाम की तवज्जो हटाने के लिए ये मलबा उन बेचारों पर डाला गया जो यहाँ पर अपनी मेहनत मज़दूरी कर रहे थे। हालाँकि अगर आप दहशतगर्दी को जवाज़ बनाते हैं, तो वो उन लोगों के जो सरपंच हैं, उनके जो आइडियोलॉग्स हैं, उनके जो उनको ट्रेन करते हैं, जिनके हाथ पे यहाँ पर टीटीपी ने भी बैत की है, उनको तो आप अभी भी कुछ नहीं कहते। वो उनकी जो लीडरशिप है, वो तो अब भी पाकिस्तान में मुख्तलिफ जगहों पे आबाद है, उनको आप कुछ नहीं कर रहे हैं। और वो बेगुनाह अफ़गानों को आप तशद्दुद का निशाना बनाते हैं और ज़ोर ज़बरदस्ती उनको वापस आप भेजते अच्छा, हैं। बताइएगा, मंजूर पश्तीन साहब जो है, वो और आप जो है वो इकट्ठे जिद्दोजहद कर रहे थे, आपका नज़रिया भी एक, सारा कुछ, सारे मामलात आपके एक साथ ही थे। क्यों अलहदगी की क्या इस वजह पे तो बनी? हमने क्या कई आप दफ़ा नज़रिए से फिर गए हैं या वो नहीं फिर ना, गए हैं? इसमें तो हमने कई दफ़ा इस पे इसकी वज़ाहत की थी। वो उनका अपना एक मौक़िफ़ है कि हमने अपने पार्लिमानी सियासत नहीं करनी, उन्होंने नहीं करनी। और हम ये समझते हैं कि ये फ़ोरम, ये जो पार्लियामेंट एक बड़ा मज़बूत पाकिस्तान का सबसे सुप्रीम इदारा है, या ओवरऑल इलेक्शन प्रोसेस जो है, इसको हम सियासत में रीढ़ की हड्डी समझते हैं। तो हमने उसको ज़रूर समझा। वो इस प्रोसेस में हिस्सा नहीं लेना चाहते। आपने इसी निज़ाम को, एक दफ़ा मैंने आपसे कौमी असम्बली में बात की थी, तो आपने कहा था कि ये इलेक्शन चोरी होते हैं और चोरी करने में जो मुलविस हैं उनका भी आपने नाम लिया था। तो फिर आप इलेक्शन कैसे जीत कर आ गए? आपको कैसे? देखिए ना, ये तो इलेक्शन तो अलग से एक पूरी एक साइंस है। आपने लड़ना होता है, आपने गिव अप नहीं करना होता। हम अगर अपनी पूरी इलेक्शन प्रोसेस में
5 सेकंड भी अगर हमने गफलत दिखाई होती तो शायद हम वो सीट ना जीत पाते। आपने हर एंगल से लड़ना होता है, इलेक्शन कैंपेन से लेकर हमारे साथ तो प्री पोल रिगिंग शुरू हो गई थी, फिर इलेक्शन के दिन जिस तरीके से हमने बैलेट पेपर्स पकड़े और वो सारी चीज़ें रिकॉर्ड में मौजूद हैं, और फिर इलेक्शन के बाद जिस तरीके से रिज़ल्ट को लेट किया गया, वो सब कुछ रिकॉर्ड का हिस्सा है। लेकिन हमने पब्लिक प्रेशर के ज़रिए उन तमाम चीज़ों को रोका और उस वक्त तक हम अपनी स्ट्रगल जारी। अच्छा सर, बताइएगा कि पार्लियामेंट की आपने बात की है, जब तक आपने कहा कि पार्लियामेंट में नहीं बैठेंगे तो मसाइल हल नहीं होंगे, तो जब तक पार्लियामेंटेरियंस की चलेगी नहीं तो कैसे मसाइल हल होंगे? देखिए ना, ये बात भी आप अंदर बैठकर ये लड़ाई लड़ सकते हैं, ठीक है ना। इसका ये मतलब तो नहीं है कि भाई एक सिस्टम है, अगर वो प्रॉपर फंक्शन नहीं कर, या मिसाल वो कंट्रोल होता है या इंजीनियरिंग होती है, तो आप दूर जाकर बैठ जाए और आप कहें कि जब तक ये मेरे लिए कोई ठीक करके नहीं देगा, मैंने इसमें प्रोसेस में हिस्सा नहीं लेना। ये तो आप उन लोगों का काम आसान करते हैं जो इस तरह की मैनूवरिंग करते हैं, इंजीनियरिंग करते हैं, अपने मर्जी के लोग लाते हैं। जब उनके लिए मैदान में मुकाबला ही नहीं होगा तो फिर तो आपने उनका काम मज़ीद आसान कर दिया। आपने लड़ना होगा, आपने ये ज़बरदस्ती लड़कर यहाँ पहुँचना भी होगा और लड़कर यहाँ पर फिर अपना इख्तियार भी, ये इख्तियार कोई आपकी झोली में नहीं फेंक कर जाएगा, ये आपने छीनना होगा। आपने जिनका साथ दिया और साथ मिलकर हुकूमत में आए, आपने जो 16 माह की हुकूमत थी, उनका बयानिया था वोट को इज्जत दो, वो उनका बयानिया जो है वो गायब हो चुका है। और अब क्या समझते हैं, क्या उनके साथ? देखिए ना, वो जो गायब हो गया था, उसकी वक्तन फ़वक्तन कौमी असम्बली में हमारा कोई ऐसा हुकूमत के साथ साथ नहीं था कि भाई ब्लाइंड सपोर्ट थी उनके पास। हमने उसी वक्त उनको कह दिया था जब वो हुकूमत बना रहे थे, पहले तो ये कहा था कि भाई सिर्फ एक हफ्ते के लिए ये लेजिस्लेशन करके हुकूमत ख़त्म कर देंगे। लेकिन फिर जब बनी तो हमने कहा कि भाई ये तो हमारी सपोर्ट वो ट्रांजैक्शनल होगी, जो चीज़ ठीक होगी हम उसको सपोर्ट करेंगे, जो गलत होगी उसकी हम मुखालफत करेंगे, और हमने की भी। वो सारी चीज़ें जो है वो रिकॉर्ड पे मौजूद है। आगे के लिए उनका क्या बयानिया होता है वो आप उनसे पूछ लें। एक सवाल यहाँ पे ऐड कर लें, आप अक्सर बात करते रहे हैं लापता अफराद के लिए, आपने फिर बाद में पीडीएम को भी ज्वाइन किया, पीडीएम की ही हुकूमत में अली वज़ीर गिरफ्तार होते हैं और लापता अफराद का भी सिलसिला नहीं रुकता, तो क्या आपको भी पीपल पार्टी की तरह पशेमानी है कि आपने पीडीएम का साथ क्यों दिया? नहीं, देखिए ना, मैंने तो बात वाज़ेह कर दिया। इस सवाल से पहले मैंने आपको जवाब दिया था कि भाई हमने उसी वक्त ना हुकूमत का मैं हिस्सा था, ना मैं कैबिनेट का हिस्सा था, हमने तो उनको सपोर्ट किया था नो कॉन्फिडेंस में इमरान के ख़िलाफ़। फिर वज़ीर-ए-आज़म जब वो बन रहे थे फिर भी हमने उसको सपोर्ट किया, क्योंकि वही एक ऑप्शन थी, और हमें बताया गया था कि हफ़्ते 2 हफ़्ते में फिर इलेक्शन होंगे। उसके बाद उसके साथ हमने ये भी बता दिया था कि हमारी सपोर्ट ट्रांजैक्शन होगी, जो चीज़ हमें बेहतर लगेगी हम उसको सपोर्ट करेंगे, जो नहीं लगेगी उसके हम मुखालफ, और हमने की भी। ये जो रेकॉर्ड एक्ट का मसला हुआ, ये जो इन्फोर्स्ड डिसअपीयरेंसेस का जो एक गवर्नमेंट बिल था, उसमें जब थोड़ी बहुत डंडी मारने की कोशिश की गई, हमने उसकी भी मुखालफत की और हमने उसको अपोज़ किया। ये जो आखिरी हफ्ते में जो लेजिस्लेशन वो लेकर आए और सीक्रेट ये जो सर्विसेज एक्ट वगैरह, उसकी भी हमने मुखालफत की। तो हमने तो उस तरह उस चीज़ को सपोर्ट आखिरी सवाल ले लें, अब पीटीआई का और आपका बयानिया जो है वो तकरीबन सेम हो चुका है, अब वो भी अलग करे सेम हो जाए उनका भी। और अब इलेक्शन अगर आप अगला जीतते हैं तो क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ शामिल होंगे, साथ मिलेंगे उनके साथ? ये देखिए ना, वो तो उस वक्त की बात है कि भाई कौन किस मौक़िफ़ के साथ उस वक्त मैदान पे खड़ा होता है, तो ना, तो ये सारी बातें तो फ़िलहाल क़ब्ल अज़ वक्त है। लेकिन ये बात मैं हमेशा कहता हूँ कि जिस तरीके से ट्रीट किया जा रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप और उनके वर्कर्स को, उसकी हमने मज़म्मत भी की है, और ये इंतहाई गलत आल्दो कि इन सारे ट्रेडिशंस को री-इन्वेंट उन्होंने खुद ही किया था। ये चीज़ें दब गई थी। चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी और बाकी सियासी जमातों ने काफ़ी सबक सीखा था माजी से, लेकिन चूँकि ये लोग नए आए थे तो उन्होंने फिर रिवाइव किया उस पूरी रिवायत को कि किस तरीके से अपने सियासी मुखालफिन के ख़िलाफ़ मुकदमे और उनको जेलों में डालना है। तो वो जब वो लोग कर रहे थे, हमारा साथ हो रहा था, वो भी गलत था। आज जब इनके साथ हो रहा है तो हम सिर्फ इसलिए उसको जस्टिफाई नहीं कर सकते कि आप लोगों ने भी गलत काम किए थे। गलत काम जो होता है वो गलत होता है, उसको हमेशा गलत कहना चाहिए। तो मोहसिन साहब, अभी यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में एक समाअत चल रही है फैज़ाबाद धरने की, आपको मीडिया पे ब्लैकआउट किया जाता रहा, वहाँ से जो नुमाइंदे भी हों, चाहे बलूचिस्तान या KPK से,
तो अफसार आलम ने आज एक सवाल उठाया है कि उस वक्त के वज़ीर-ए-आज़म, आर्मी चीफ और चीफ जस्टिस को हमने ख़त लिखा, उसके बावजूद भी मीडिया चैनल्स के हवाले से कोई उन्होंने जवाब नहीं दिया। तो क्या रियासती पॉलिसी हर दौर में इसी तरह रही है, जिस तरह ब्लैक वोट करने के हवाले से जो एस्टेब्लिशमेंट, ताकतवर एस्टेब्लिशमेंट चाहती है, वो तब भी चाहती रही है और इसी तरह होता रहा है? देखिए कितना ना, उनका इन्फ्लुएंस है? उसमें तो कोई दो राय नहीं है, उसमें कोई दो राय है ही नहीं ना। देखिए ना, अभी भी तो, अब तो खैर इस वक्त मौजूदा जो सिचुएशन है, वो तो जब सियासी हुकूमत होती है थोड़ा बहुत फिर भी वो कुछ ना कुछ अपना स्पेस ले लेती है। लेकिन ये जो मौजूदा सिचुएशन जिस तरीके से है, और ये निगरान सेटअप जो है, तो वो तो पहले से नज़र आ रहा था कि ये इनका कंडक्ट किस तरह होगा, और वही तरह है। मतलब वो कोई सब कुछ सरेंडर कर चुके हैं, जो भी फैसला कर रहे हैं वो एस्टेब्लिशमेंट नहीं अच्छा, करे। दूसरा ये कि आप जिस इलाके से हैं वहाँ से ताल्लुक़ अफ़गानिस्तान या ईरान के तनाज़र में बहुत अहम है, बलूचिस्तान और KPK का। जो अफ़गान महाजरीन को यहाँ से निकाला जा रहा है, इस हवाले से अभी सवाल उठ रहे हैं कि वहाँ पर कुछ उनके साथ अच्छा सलूक भी नहीं हो रहा, तो कोई मसाइल ऐसे हैं भाई मेरा सामने आए? आपके आने से इस पे पहले इस पे तफसीली बहस हुई। हम इसी सिलसिले में आज यहाँ पर आए हैं सुप्रीम कोर्ट में। हम इस हवाले से अब एक केस दाखिल करा रहे हैं, और इसी सिलसिले में आज यहाँ पर आए हैं, और ये जो कुछ भी हो रहा है उनके साथ इंतहाई गलत हो रहा है। ठीक, Thank you, ठीक, थैंक यू सो मच। थैंक यू।